मेरे पास कितने हैं? 10 पीपल है। मैंने 10 लोगों को बुलाया घर पे। मुझे 5 लोगों की कमेटी बनानी है। कमेटी मतलब इस पे कमेटी वाले सब चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो मुझे 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। मैंने 10 लोगों को बुलाया। 10 में से कैसे थे? 4 सिंगल मैन थे। सिंगल मैन मतलब कि बिना शादीशुदा, जिनकी शादी नहीं हुई, और 4 गर्ल्स थी। ये 4 बॉयज पकड़ लो, और एक मैरिड कपल था। समझ, मैरिड कपल। तो मैरिड कपल में मैन और वुमेन, ये तो टोटल अगर बोला जाए तो मेंस कितने हो गए हमारे पास? 5। और वुमेन कितने हो गए हमारे पास? 5। लेकिन उसने उसको कैसे किया है? ग्रुपिंग वाइज किया है। तो उसने 4 सिंगल, तो मैंने अनाउंस किया भाई 10 लोग बैठे थे। मैंने बोला कि सिंगल मैन यहाँ पे बैठे हैं, सिंगल वुमेन। भाई सिंगल मैन सिंगल वुमेन का मतलब है जो शादीशुदा नहीं है। तो जो 4 लोग थे, वो जो सिंगल मैन थे वो एक साइड बैठ गए, सिंगल वुमेन एक साइड बैठ गए, और मैंने बोला जो कपल होंगे जो मैरिड है वो एक साथ बैठे। तो एक साथ बैठ गए। बैठने के बाद सब ग्रुप बन गया मेरे सामने। अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मुझे 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। सब लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मुझे 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। ओके। लेकिन मैं 5 लोगों को जो सिलेक्शन करूंगा ना, वो मेरे हिसाब से करूंगा। वो मेरे हिसाब से करूंगा। वो मैं जो कमेटी बना रहा हूँ ना, वो मेरे हिसाब से बनाऊंगा। तो मैंने कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाल दी? कमेटी इज टू कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन हु मस्ट बी अ सिंगल मैन। मैंने कहा कि मेरी कमेटी में 5 लोगों में से एक चेयरमैन होगा, और वो सिंगल मैन होगा, शादीशुदा नहीं होगा, सिंगल मैन होगा। मैंने ये बोल दिया। तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? सिंगल मैन कितने हमारे पास हैं? 4। उसमें से आप सिलेक्शन कर रहे हो ना, आप सिलेक्शन कर रहे हो। तो क्या है यहाँ पर? आपका सिलेक्शन चालू है। सिलेक्शन वर्ड किसके लिए बना है? सी के लिए, एनसीआर। तो आपने 4C1 ले लिया, फटाक से सिलेक्शन कर लिया। तो ये भाई चेयरमैन का सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? 240 है। यस, चेयरमैन का सिलेक्शन हो गया ना यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने आगे रेट किया है कि भाई जो चेयरमैन था वो कहां से आना चाहिए? 4 मैन से आना चाहिए। 4 सिंगल मैन से है, तो 4C1 एंड अभी 5 लोग नहीं हुए, एक सेलेक्ट हो चुका है। जैसे वो सेलेक्ट हुआ, उसको मैंने यहाँ बैठा दिया बाजू में। अभी मुझे 4 लोगों को और सेलेक्ट करना है कि कमेटी में कितने लोग हैं? 5। और 2 को सेलेक्ट करना है। लेकिन मेरी क्वेश्चन क्या है? दूसरा जो सिलेक्शन, 2 अदर वुमेन, सॉरी मैन, 2 अदर मैन। अब 2 अदर मैन का मतलब क्या होता है कि टोटल मेरे पास मैन कितने हैं? मैन मेरे पास 5 है, और वुमेन मेरे पास कितनी है बच्चों? वुमेन भी मेरे पास 5 है ना, देखो ना। 4 इधर और 1 मैन इधर, 5 हो गए। 4 वुमेन इधर और 1 वुमेन इधर, 5 हो गए। मैंने लिखा 2 अदर मैन। 2 अदर मैन का मतलब समझते हो? बाकी जो 5 में से 2 है ना, 2 वो भी मैन होने चाहिए। चेयरमैन का सिलेक्शन हो गया, वो यहाँ के बैठ गया। मुझे 2 और मैन सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास अभी कितने मैन बैठे हुए हैं? 4। 4 बैठे ना? 4 बैठे कि नहीं बैठे? क्योंकि टोटल मेरे पास कितने? 5 मैन है ना। उसमें से तो एक मैन चला गया कि नहीं बने? अभी टोटल मेरे पास बैठे कितने हैं? 4। उसमें से मुझे 2 सेलेक्ट करना है। तो 4C2 बरोबर है। टोटल कितने सेलेक्ट हो गए? 3। तो जो 2 को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे बैठा दिया। भाई बैठ जाओ यहाँ पे। अब मुझे वुमेन सेलेक्ट करना है। वुमेन कितने सेलेक्ट करना है मुझे बच्चों? 2। टोटल वुमेन मेरे पास कितने हैं? 5। 5 है ना। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 5C2 बरोबर है। तो 4C1, 4C2, 5C2, टोटल कितना हो गया? 240 बरोबर है। तो बच्चों आपको याद रखना, एग्जामिनर को आपको दिखाना है कि 4C1 क्या है, 4C2 क्या है, और 5C2 क्या है। यहाँ पे लिखना होगा सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन। यहाँ पे आप लोग लिख लो सिलेक्शन ऑफ, 4 में हाँ, चेयरमैन आउट ऑफ 4 सिंगल मैन। ऐसे लिखो यहाँ पर। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ 2 मैन है। यहाँ पे लिखो सिलेक्शन ऑफ 2 मैन आउट ऑफ 4 मैन। यहाँ पे लिखो सिलेक्शन ऑफ 2 मैन आउट ऑफ 5 वुमेन। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर को लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये मैंने 4C1 क्या रखा है, ये 4C2 क्या है, ये 5C2 क्या है, ये 4 क्या है, 4 सिंगल मैन इन दैट 1 मैन को सिलेक्ट किया। ये सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन है, ये सिलेक्शन ऑफ अदर 2 मैन है, ये सिलेक्शन ऑफ अदर 2 वुमेन है। ऐसा लिख के यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा सब एग्जामिनर को। ऐसे ही लिख के मत चले आना, नहीं तो कैंसिलेशन हो जाएगा। उसको उसको समझाना पड़ेगा कि ये मैंने क्यों किया। ओके। अब जो क्या है, अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया।
मैंने देखो रेड में क्या लिखा है, हाउ मेनी ऑफ दिस वुड बी इंक्लूडेड मैरिड कपल। आपकी कहानी वही है, मुझे 5 लोग चाहिए, मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे 5 लोग चाहिए, 5 में से 4 सिंगल है, 4 सिंगल वुमेन है और एक मैरिड कपल है। मैंने लिखा था कि जो मेरा सिंगल मैन है वो चेयरमैन से यहाँ, मतलब जो चेयरमैन है वो 4 मैन यहाँ से यहाँ चाहिए, इस ग्रुप से आना चाहिए, और मेरे 2 अदर वुमेन होना चाहिए, अदर मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होना चाहिए। ये सारी कंडीशन एक जैसी है, लेकिन मैं हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे क्या खेल लिया कि भाई आपको ना इन दोनों को लेना ही है, मैरिड कपल को ले लो। ये सबको फॉलो करते हुए आपको 5 की कमेटी बनानी है, लेकिन उसके अंदर ना मैरिड कपल होना चाहिए। तो अब कंडीशन आ गई इसमें कि मैरिड कपल भी लेना है मेरे को, तो एक ही सिंगल है। तो देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि भैया चेयरमैन कहाँ से आना चाहिए, वो तो भैया रिस्ट्रिक्शन 4C1। आपको लग गया ना कंडीशन कि जो चेयरमैन है वो तो इसी ग्रुप से आएगा, तो मैं यहाँ हल्के से लिख दूंगा 4C1। तो चेयरमैन का सिलेक्शन हो गया, 5 में से मेरे 1% आ गया, बचे अभी 4, अभी बचे 4। लेकिन अब मुझे क्या बचा, 2 अदर मैन। अब किसका फॉर्म निकला है, वैकेंसी किसकी निकली है, 2 और आदमी मुझे चाहिए। अगर 2 मैन और मुझे चाहिए तो मेरे पास टोटल मैन कितने रह गए, मेरे पास टोटल मैन तो रह गए बच्चों, एक इधर से आ गया तो 3 इधर और एक इधर, 4 मैन है ना। हाँ। लेकिन 4 मैन का मैं 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, एक मैरिड कपल है बेचारा और बाकी 3 क्या सिंगल है, ये सिंगल है ये मैरिड कपल है, तो मुझे 2 लोग चाहिए ना, तो 2 का मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तो मुझे लेना ही है ना, एक मैन। तो मैं भाई तू आ जा चल इंटू 1C1, एक तो आ गया ना ये हाँ। मैरिड वाला आ गया कि नहीं आ गया। अभी मेरे पास क्या 2 मैन चाहिए था, अभी तो एक का सिलेक्शन है, एक बाकी ना, 4C1। एक बाकी है कि नहीं बाकी, वो यहाँ से आएगा तो 4C1। 3C1, वो यहाँ से आएगा 3C1। मेरे पास टोटल कितने लड़के बच गए थे, कितने लोग बचे थे, कितने मैन थे, 4 मैन थे ना मेरे पास, 4 मैन थे। 4 मैन में से एक क्या था, मैरिड वाला था, और एक 3 बच्चे सिंगल थे। मुझे इसको तो सिलेक्शन करना ही है ना, मुझे कितने लोग चाहिए, 2 और चाहिए ना, 2 बंदे और चाहिए, 2 मैन और चाहिए ना, देखो लिखा ना अदर 2 मैन, तो 2 और चाहिए, तो एक मैरिड वाला को तो लेना ही पड़ेगा मुझे, तो 1C1 हो गया, और बाकी एक और बचा ना, एक का हो गया सिलेक्शन, एक और बचा ना, वो यहां से आएगा 3C1, वो यहां से आएगा 3C1। आपको बात समझ में आ रही है। हाँ। तो अभी टोटल मेरे पास कितने हो गए, ये तो मेरा चेयरमैन बेचारा, और ये दोनों बच्चे मेरे क्या अदर 2 मैन है, अदर 2 मैन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्शन किसका करना है, अभी भी देखो खेलना बाकी है हमको। अभी मुझे मैरिड वुमेन के पास जाना, वुमेन बच्चों कितने हमारे पास 4, और यहाँ पे 5, टोटल 5 वुमेन मेरे पास है। 5 वुमेन में मैं 2 पार्ट करूंगा, एक पार्ट क्या करूंगा, एक वुमेन जो मैरिड है, और 4 ये वुमेन बच्चे मैरिड एक वुमेन है, और ये 4 यहाँ पे जो 4 बच्चे वो सिंगल है। अब बताओ यहाँ पर मुझे क्या करना है, 2 लेडीज को सिलेक्ट करना ही है, तो लेकिन 2 लेडीज में से एक लेडीज मैरिड वाली होनी चाहिए, तो वो तो एक ही है ना बेचारी, 5 में से 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो एक यहाँ से आएगी तो क्या आएगा 1C1 आएगा, ये मैरिड वाली आ गई, इंटू 4C। इंटू अब एक यहाँ से ले लो, तो हो गया 4C1 हो गया, ये मैरिड वाली है, ये सिंगल आ गए, तो टोटल सिलेक्शन कितना हुआ, 48 हुआ ना टोटल, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 48 ग्रुप बनेंगे। तो आपको सब लिखना पड़ेगा, ये 4C1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन आउट ऑफ 4 सिंगल पर्सन। ये क्या 1C1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ मैरिड मैन, सिलेक्शन ऑफ मैरिड मैन है। ये 3C1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ मैन आउट ऑफ 3 सिंगल मैन। ये 1C1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ मैरिड वुमेन, और ये 4C1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ सिंगल वुमेन आउट ऑफ 4 सिंगल वुमेन। बरोबर है, सबका मल्टीप्लाई करके आंसर 48। मेरे पास ये बुक है, ये 3 बुक इकोनॉमिक्स की है, 4 बुक पॉलिटिकल साइंस की और 5 बुक ज्योग्राफी की है। आपको क्या बोला, एग्जैक्टली 1 बुक कैन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, आपको कलेक्शन करना है, एग्जैक्टली 1 बुक उठाना है। आपके पास बंडल रखा हुआ है, ये 3 बुक का इकोनॉमिक्स का बंडल रखा हुआ है, ये 4 बुक पॉलिटिकल साइंस का रखा है, 5 बुक ज्योग्राफी का रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, उसमें से एग्जैक्टली 1 बुक का सिलेक्शन करना है,
तो एग्जैक्टली वन बुक का सिलेक्शन होता है, इसमें तीन में से एक बुक कलेक्शन मतलब सिलेक्शन। तो क्या होगा 3C1, आपने यहाँ से 4C1 उठाया और यहाँ से 5C1 उठाया, तो ये क्या होगा 20 और 3 कितना होगा 60, ये 60 का ग्रुप बन सकता है। ऐसे आप 60 तरीके से इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं बुक्स का। एग्जैक्टली वन बुक ऑन इस सब्जेक्ट, आपको समझा गया? आपको बोला एग्जैक्टली वन बुक ऑन इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि एक ही बुक उठाना एक ग्रुप से, तो आपको तीन में से एक उठाया आपने, इनटू प्रोसेस गोइंग ऑन, Yeah. 4 में से एक उठाया, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, 5 में से एक उठाया, हो गया आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। तो टोटल हमारे टॉप में क्या होगा 60 वेज, ठीक है। चलिए Yeah. सबसे पहले बच्चों में ये जो समझाने वाला हूँ ना, इसका मतलब तुमको तभी समझ में आएगा जब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। इसने क्या बोला है, एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। कंफ्यूजन है ओ दीदी, याद है पहले कंफ्यूजन है। इसने बोला एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, एक मिनट। हर एक ग्रुप में जाना, कम से कम एक बुक सेलेक्ट करना, हर एक ग्रुप में जाना कम से कम एक बुक सेलेक्ट करना, हर एक ग्रुप में जाना, हर एक ग्रुप में जाना कम से कम एक बुक सेलेक्ट करना, ऐसा ये बोल रहा है। अगर इसने बोला था 5 बुक सेलेक्ट करो, उसमें एटलीस्ट वन इकोनॉमिक्स हो, या एटलीस्ट वन पॉलिटिकल साइंस हो, या एटलीस्ट वन ज्योग्राफी हो, तो समझ में आती थी बात। आप समझिए, जब भी तुमको बच्चों एटलीस्ट वन आता है ना, तो रुक जाने का, थोड़ा सोचने का। ये क्या हुआ, एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट से कम एक बुक उठाओ। इसका ट्रांसलेट ये होगा, वो कह रहा है कि आपके पास ऐसे बच रखिए ना 3 बुक का, 5 बुक का, 4 बुक का ऐसा रखा है ना, उसने बोला कि हर ग्रुप में जाओ कम से कम एक बुक उठाना, कम से कम एक बुक उठाना। तो आप कहे प्रोसेस करने गए, आपने एक बुक इधर से उठाई, एक बुक इधर से उठाई, एक बुक इधर से उठाई, तो क्या हो गया प्रोसेस पूरा, प्रोसेस तो एक कंप्लीट हो गया। तुमने एक बुक एटलीस्ट वन में भी हुआ है, लेकिन और भी इसके आंसर बन सकते हैं ना। किसी ने इसमें से 2 उठा लिया, किसी से इससे 3 उठा लिया, किसी ने इसमें से 4 उठा लिया, क्योंकि उसने ये तो नहीं बोला है ना कितना बुक उठाना, इसने बोला एटलीस्ट वन ग्रुप में, जो भी ग्रुप में जाओगे कम से कम एक बुक उठाओगे। यहाँ पे कंफ्यूजन अब करेंगे यहाँ पे। 3 से 2 4 पहले देखो, पहले देखो यहाँ पे, पहले मुझे एक चीज बताओ, छोड़ो यहाँ पे, पहले इसको छोड़ दो, एकदम रिफ्रेश हो जाओ, फिर से सोचना शुरू करो। समझो बच्चों, तुम्हारे पास ABC, ये तीन बुक है, ABC 3 बुक है, बरोबर है। आपको पता है हम लोग सेट्स में पढ़ते थे नंबर ऑफ सबसेट, A, B। नंबर ऑफ सबसेट, इसमें बताओ नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2n ना, तो 2/3, टोटल 8 ना। 8 क्या बनते थे बच्चों, ग्रुप में बनता था ना। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। मालूम पहला नल सेट आता था, फिर आप लोग देखते थे A, फिर B, C, फिर AB, फिर BC हो गया बच्चों, फिर हो गया AC, फिर हो गया ABC। आया ना आपको समझ में? तो ये बुक लोग समझ लो, ये बुक है, ये इकोनॉमिक्स की बुक है, ये जो इकोनॉमिक्स ये 3 बुक है, ये 3 बुक है ना इकोनॉमिक्स की, अलग अलग स्टैंडर्ड की है, कोई 7th की, कोई 8th की, कोई 9th की, 3 बुक हमारे पास है। तो इस 3 बुक के कितने थैले बना सकते हो तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 थैले बना सकते हो ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, नन, तो इसको हटाना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो टोटल कितने थैले बनेंगे, 7 थैले बन सकते, मतलब 7 ऑप्शन है तुम्हें बुक उठाने के। अर्जुन भाई समझा, यू हैव बस 7 ऑप्शन ना। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, इसकी बात, मैंने इसके थैले बनाए, तो इसके थैले कितने बनेंगे, 2n-8, टोटल 8 थैले बनेंगे ना इसके सबसेट। लेकिन उसमें से ये वाला नहीं होगा ना मैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल थैला कितना बनेगा 2n-1, मतलब 2/3-1 नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, तो 7 बनेगी, नहीं बने, देखिए समझ में आ रहा है। कितना बना, 7 थैले बने ना। ऐसे 7 ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करने के लिए बुक है। जैसे कि किसी ने A को उठा लिया, किसी ने B को उठा लिया, किसी ने C को उठा लिया, कोई AB को उठाएगा, तो ऐसे भी है 7 ऑप्शन ना, बरोबर है। तो ये एक ग्रुप कितना ऑप्शन दे रहा है, 7। अब दूसरे ग्रुप के बताओ, दूसरा ग्रुप क्या होगा बच्चों, दूसरा ग्रुप ये है समझ लो, ABCD, इसको मैं दूसरे वर्ड से लेता हूँ, बुक 1, बुक 2, बुक 3,
बुक 4, मैं इसका नाम दूसरे में करूँ, ये बुक 1 बुक 2 है। अब बताओ इसमें कितना है, 2⁴ माइनस 1 या 15। तीसरे का बताओ, ये दूसरे का हो गया, तीसरे का खुद से बोलो बच्चों, इसके कितने हो गए, 2:5 हाँ 2⁵ माइनस 1 31। तो टोटल कितना होगा बच्चों, टोटल सिलेक्शन क्या होगा, टोटल सिलेक्शन बताओ, टोटल सिलेक्शन होगा 7 इंटू 15 इंटू 31, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो ना तीन तरीका का, तो 7 इंटू 15 इंटू 31 कितना होगा, 3256 3 नहीं 255 3 2 5 5, इतने ग्रुप बनेंगे सिलेक्शन ऑफ। तो देखो मैंने कहा था कि भैया आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखो कैसा है कि मैंने 6 बॉयज को बुलाया, 5 बॉयज को बुलाया, 6 गर्ल्स को बुलाया और 8 टीचर लोगों को बुलाया। स्कूल में मैंने एज ए प्रिंसिपल मैंने स्कूल में तो झगड़ा वगड़ा हुआ उनको बुलाया, तो उसमें से बच्चों 5 क्या थे बॉयज आए, 6 गर्ल्स आए और 8 टीचर लोग को बुलाया। मैंने बोला कि 4 लोग की कमेटी बनाओ, इन लोग थे 4 लोगों को क्या बनाना है, मुझे कमेटी बनानी है, 4 लोगों को सेलेक्ट करना है और वो कहीं पे भेजना है, कहीं पे भेजना है। तो 4 लोगों की कमेटी बनाने के लिए मैंने बोल दिया, प्रपोजल डाल दिया, लेकिन मैंने एक कंडीशन भी डाल दी, एटलीस्ट 1 गर्ल्स होने चाहिए, एटलीस्ट 1 गर्ल्स। और मुझे ये जो गर्ल्स है ना इसकी बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है। मैंने बोला ये कमेटी बनाते समय कम से कम एक लड़की रखना जरूर, समझ में आया, हाँ। तो एटलीस्ट 1 के लिए मैंने प्रपोजल डाल के चला गया, अब देखो कमेटी बन रही है, फॉर्म हो रही है। जब भी बच्चों एटलीस्ट 1 जिसपे लगे, सुनो भाई ये वर्ड किस पे लग रहा है, गर्ल्स पे ना, ये वर्ड एटलीस्ट वर्ड किस पे आया, गर्ल्स पे ना। आप हमेशा क्या करो, गर्ल्स का एक ग्रुप बना लो और एक ग्रुप सबका अलग से एक ग्रुप बना लो। जब भी एटलीस्ट एटपोस्ट जिसके ऊपर लगता है ना बच्चों, उसको ना पूरे ग्रुप से अलग कर लेने का और बाकी सबको एक साथ कर देने का। तो 5 + 8 होगा, तो मतलब 2 ग्रुप बन गया यहाँ पे, गर्ल्स का ग्रुप हो गया बच्चों और यहाँ पे बॉयज का ग्रुप और टीचर का ग्रुप, ये एक साथ हो गए। 8 और 8 5 कितने हो गए अपने पास, 13 बच्चे यहाँ पे आ गए, गर्ल्स यहाँ पे आ गए। मैंने 2 ग्रुप ऐसे बना दिए। मेरे को क्या बोल गया कि एटलीस्ट 1 गर्ल्स चाहिए ना, तो मैं 4 लड़कियों को एक साइड खड़ा कर दिया और टीचर और बॉयज को एक साथ में खड़ा कर दिया, 2 ग्रुप बना दिए मैंने। 6 लड़कियां हैं, हाँ कोई बात नहीं, 6 कर देते हैं। तो 6 लड़कियों को मैंने एक तरफ खड़ा कर दिया और बॉयज और टीचर को एक तरफ खड़ा कर दिया। अब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं सिलेक्शन करते समय दिमाग में क्या रखा हूँ, मुझे कम से कम एक लड़की चाहिए, तो मैं यहाँ से 6 में से 1 को बुलाऊंगा ना, तो 6 में से 1 आएंगी इनटू पूरी कमेटी पूरा करने के लिए मुझे कितने चाहिए, 4 ना, तो 13 में से 4 आएंगे, 3 आएंगे। 3 है। ये एक ऑप्शन हुआ बेटा, हो सकता है, हो सकता है। मैंने 2 लड़कियों को सेलेक्ट कर लिया, जब 2 लड़कियों को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इसमें से कितने सेलेक्ट होंगे, अरे कमेटी जब 4 की है तो 2 ही सेलेक्ट करेगी ना। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, ये प्लस है, प्लस मतलब और, या हो सकता है मैंने 6 में से 3 को बुलाया। तो हाँ कंडीशन इन पे है, तो पहले इनका सिलेक्शन कर लो, उसके अकॉर्डिंग टू इसका सिलेक्शन होगा। जब भी एटलीस्ट 1 एटलीस्ट एटमोस्ट ये वर्ड जिस पे लगते हैं ना, उनको एक ग्रुप बना दो, बाकी सबका एक ग्रुप बना दो, 2 डिफरेंट ग्रुप बना दो। ज्वाइन नहीं किया नंबर नहीं, तब तकलीफ होगी तुझे, तब उसको यहाँ तकलीफ होगी सिलेक्शन करने में कि तुम यहाँ से कितना लोग यहाँ से फिर तकलीफ होने लगेगी। तो तुम इनका एक ग्रुप बना लो ना पूरा, क्योंकि भाई तुझे तो बोला गया कि मेरी जो 4 नंबर की जो 4 पर्सन है उसमें कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, तो है ना पूरा, है ना, देखो एक लड़की है, कम से कम एक लड़की है, कम से कम एक लड़की है कि नहीं है। और तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, तो 6C4 इंटू 13C0, ये समझाएंगे आपको बेटा, आपको समझा ये। अब ये पूरे आंसर का आंसर निकालो और ऐड कर दो, कितने ग्रुप बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे, कितना है, 5 7 3 5, वेरी गुड यार। ये कितना है, एक ही बताओ ना मुझे जरा, 4290
117 260 15 इतने ग्रुप बने हुए चाहिए। ये जो ग्रुप है ना, इसमें कम से इतने ग्रुप है ना, जो 4290 ग्रुप है ना, उसमें सिर्फ एक लड़की है। ऐसे ग्रुप में 2 लड़कियां हैं। ये पहला ऐसे वाला 1716 आ रहा है गाइस। क्या बात कर रहा है, 30 से मत करना, ये 61 है। हाँ तो वही तो किया। 33 into 6, हाँ तो ये आ रहा है 1716 आएगा। चलो 64 क्या हुआ, ये है ना, जो चेंज होगा टोटल नहीं आएगा, 5000 नहीं आएगा फिर। 1716 आएगा। हाँ ये सबको ऐड करके बताना मेरे भाई कितना होगा। है। 3161 हाँ अब बच्चों क्या हो गया, ये मैं 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ डबल्स। इसमें एस जो है ना, आपको क्या करना है, कोड बनाना है। आपको ऐसे 3 राउंड पेज मारा मैंने, राउंड पेज बनाया, और मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई आपको इसमें से 3 लेटर लेना है। आपको कितने लेटर लेना है, 3। उसमें से ना ये एस लेटर जरूर लेना, मेरा बहुत फेवरेट है एस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ले ले। 3 तो लेटर लेना, उसमें से एस जरूर लेना, और उस 3 लेटर से एक कोड बनाना है तुमको। क्या बनाना है, कोड बनाना है, कोड। तो ये कोड बनाने के लिए बच्चों मुझे अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी ना। आप देखो यहाँ पे, तो देखो तो सही। अब मैंने जैसे बोला, मेरे टीचर ने हमको वैसे किया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि सर ने कहा कि आपको 3 लेटर यहां से लेना है, लेकिन एस को लेना कंपलसरी है। तो एस कितना है मेरे पास, उसको मैंने ले लिया। सिलेक्शन कर रहा हूं ना मैं सब बच्चों को मैंने ऐसा, एक बच्चे को डी का टी शर्ट पहना है, एक बच्चे को ओ का, यू का, बी का, एल का, ई का, और ऐसे खड़ा कर दिया हमने, बैठा दिया एक जगह पे, ग्रुप बना के, बोला जाके तुम लोग बैठो। तो मैंने बोला एस तू आ जा, क्योंकि तेरे को तो लेना ही है भैया। 1C1 हो गया सिलेक्शन, एक्स का हो गया। एंड अभी तुमको कोड बनाने के लिए कितने लेटर चाहिए, 3 में से एक लेटर तो आ चुका है ना, सिलेक्शन ऑफ एस तो हो चुका है। एस आके भाग के आया, वो खड़ा हो गया, मैं खड़ा रहेगा। अब मुझे कितने लेटर चाहिए, तो 2 और चाहिए, तो ये भाग गया ना। बच्चे कितने बच्चे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 बच्चे बैठे हैं ना, वो लोग बैठे झाड़ के नीचे बैठे आराम से। हाँ अब उनमें से मैं 2 को, किसी भी 2 को बुलाऊंगा ना, हाँ किसी भी 2 को बुलाऊं, तो 6C2 2 को बुला लिया। सपोज करो कोई भी 2 आके मेरे पास आ गए, तो मेरे पास कितने लेटर आ गए, कितने लेटर है मेरे पास अभी इस वक्त, 3 हो गए। 3 अरे एक एस था और ये 2 था, तो हाँ, 3 लेटर मेरे पास खड़े ना। अब वो 3 लेटर से मुझे कोड बनाना है, तो मैंने यहाँ पे चेयर लगाई थी ऐसे। मैंने क्या बोला, जाओ बच्चों बैठ जाओ उधर, उस चेयर पे जाके तुम तीनों बैठ जाओ। तो बच्चों 3 चेयर है, 3 बच्चे 3 है, 3 तो 3 बच्चे 3 चेयर पे कैसे बैठेंगे, 3 फैक्टोरियल। 5 बच्चे 5 चेयर पे कैसे बैठेंगे, 5 फैक्टोरियल। 6 बच्चे 6 चेयर पे कैसे बैठेंगे, 6 फैक्टोरियल। 10 बच्चे 10 चेयर पे कैसे बैठेंगे, 10 फैक्टोरियल। जितने बच्चे उतनी चेयर, उतना फैक्टोरियल। तो मेरे पास कितने बच्चे, 3 बच्चे, और कितनी चेयर है मेरे पास, 3 into 3 फैक्टोरियल। कितना हो गया, इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया ना। अब इसको जरा कैलकुलेट करो तुम लोग, तो कितना आ गया आंसर, 90 है। बरोबर है, ये हो गया पहला आंसर। चलो अच्छा दूसरा आंसर देखो। दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से वापस वही वही सिनेरियो। सब बच्चों को वापस बोला, जाओ वापस से झाड़ के नीचे बैठ जाओ। सब बच्चे टी शर्ट, कोई डी पहन के बैठा है, कोई ओ यू बी एल ई एस। ऐसे कितने बच्चे मेरे पास, 7 बच्चे ना, 7 बच्चे बैठे ग्राउंड में। अब मैंने जाके बोला सर 3 बच्चों का सिलेक्शन करना है, लेकिन वो ओ को मत लेना। किसको मत लेना, ओ को मत लेना सर, ओ को मत लेना। तो बोला ठीक है नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, वो बहुत मस्ती करता है, नहीं लेंगे इसको, हटाओ इसको। वो चला गया बच्चों, वो उधर ही है। लेकिन मेरे को क्या बोल दिया गया कि भाई काल में आके क्या बोला, 3 बच्चों का सिलेक्शन करना सर, लेकिन ओ को नहीं लूंगा भाई। तो चलो, जब ओ को नहीं लूंगा बच्चों, तो मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए सिलेक्शन के लिए,
1 2 3 4 5 6 ना भाई, मेरी कंडीशन में ओ नहीं आएगा, ये बंदा नहीं लेना मेरे को, हटाओ। तो अब मुझे कितने सिलेक्शन करना है, कितने लोग हैं मेरे सिलेक्शन के लिए? 1 2 3 4 5 6, 6 में से मैं कितने को लूंगा? 3 को लूंगा ना, सही बात। और फिर बच्चों उनको क्या करूंगा? एंड का मतलब प्रोसेस इज गोइंग ऑन, आप कंटिन्यू उस प्रोसेस में। आपने पहले क्या किया? 6 में से 3 को सेलेक्ट कर दिया। अब उनको पास कितनी चेयर है मेरे पास? 3। अब वो 6 वो 3 को 3 चेयर पे बैठाओगे ना, तो जितना तुम्हारा चेयर और उतने तुम्हारे स्टूडेंट है, तो कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। टोटल कितना है बोलो? 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है टोटल? 120। 120। आंसर क्या है बच्चों? सर मैंने 6 इंटू 5 इंटू 4 किया, चलिएगा, आ गया था। 120 हुआ कि नहीं हुआ? चलो देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है? मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बोला गया सर आप जो नए कोड बनाएंगे ना, जो भी नहीं, आपको 3 कोड बनाने ना, आपको जो भी नया कोड बनाओगे ना, अब वो कितने उसमें कितना है? हाँ, हाउ मेनी 3 कोड कंसिस्ट ऑफ 2 वॉल्स। तो मैंने 3 कुर्सी लगा दी बच्चों, ऐसे ऐसे लगा दी। अब मैंने क्या बोला है? इसने क्या बोला है? एक वॉवल 2 कॉन्सोनेंट के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने स्टिकर लगा दिया, ऐसा स्टिकर लगा दिया, मैंने स्टिकर लगा दिया ऐसा, सी वॉवल सी। और ये 5 कितने बच्चे थे हमारे पास? 7 है ना। हाँ ये 7 को मैंने अनाउंस कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे चेयर पे स्टिकर लगा रखा है। सी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट और वी का मतलब होता है वॉवल्स। तो कॉन्सोनेंट की सीट पे कॉन्सोनेंट बैठेगा, वॉवल की सीट पे वॉवल बैठेगा। तो वो जो 7 बच्चे हैं, वो जो 7 बच्चे सीट को देख रहे हैं, वॉवल्स लोग हमारे पास कितने हैं? 4 वॉवल्स हैं। 1 2 3 तीन। 4 कॉन्सोनेंट है ना, 1 2 3 4। तो 4 आए, 4 लोग आए। तो वो जो ये जो सीट है, ये जो सीट है, ये सीट बच्चे कितने लोग भर सकते हैं? 4 ऑप्शन से जा सकते हैं ना। हाँ। तो 4 लोग बोलेंगे ना, 4 में से कोई एक बैठेगा यार इसमें। तो इसको भरने के लिए, इसको इसके बैठने के लिए कितनी एप्लीकेशन आएगी? 4 4। एप्लीकेशन कराएगी बच्चों। और इस सीट को भरने के लिए कितनी एप्लीकेशन आएगी? 3। क्यों? एक सिलेक्ट हो गया। हाँ, एक बैठ चुका होगा। जब यहाँ पे कोई एक बैठ जाएगा तो बाकी 3 में से कोई एक इधर बैठेगा ना। अब बच्चों ये सीट पे भरने के लिए कितनी एप्लीकेशन आएगी? 3। 3 में से कोई एक बैठेगा ना, ये एप्लीकेशन है। और C2 कौन सा लिख सकते हैं? अरे भाई मैंने सीट को बंटवारा कर दिया, मैंने यहाँ सीट का बंटवारा कर दिया ना। अभी हर एक सीट पे कंडीशन है ना मेरे भाई, यहाँ पे भी तो कंडीशन वो है, कंटिन्यूस इधर भी नहीं कंडीशन है। है और इधर भी कंडीशन है ना। तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो भैया ये 2 सीट कितने लोग में जाएगी? ये 4 लोग में जाएगी ना। तो तो मैं 4 सीट हाँ, तो 4 3 सीट 2 3C1। एक 2 फैक्टोरियल ना। अरे यार तुमको सेलेक्ट करके अरेंज भी करना होगा ना, इसमें कंफ्यूजन होगा। हाँ, दे कैन इंटरचेंज ना, इसमें कंफ्यूजन होगा। मैंने सी को बुलाया ही नहीं भाई, मैंने चुपचाप ऐसा अनाउंस किया। ये मैंने कॉन्सोनेंट, ये वोवल्स और ये कॉन्सोनेंट की सीट है। मेरे पास कितने और कॉन्सोनेंट है? 4। तो पहली सीट कितने पे गई? 4 लोग में गई। तो 4 में से कोई एक इधर बैठ जाओ। ये वाली सीट कितने लोग पे बैठेंगे? 3। रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन वाला था ना, वैसा ही है। तो यहाँ पे नॉन रिपीटेशन है। और ये सीट कितने लोग में गई? तो 3 लोगों में गई। 36 तो मल्टीप्लाई करो, 36 आंसर। तो कंटिन्यूस नहीं होता है। हाँ बच्चों, अभी आपने क्या कर दिया? वॉवल्स का सिलेक्शन हो गया ना। आपको एग्जाम्पल को ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा। कैसे लिख के दिखाना पड़ेगा? आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि ये 4 किस लिए आया है। तो आप लिखोगे दिस इज फर्स्ट, इसको फर्स्ट प्लेस दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं, इसको थर्ड दे देते हैं। हाँ। तो एग्जाम्पल को लिखाओ, फर्स्ट प्लेस सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 4। सेकंड प्लेस selection of vowels out of 3. Third place selection of consonant out of 3. Total selection is a 36। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।
आपको एग्जामिनर को लिख के दिखाना है कि पहले प्लेस पे मैंने कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन किया 4 में से, सेकंड प्लेस पे मैंने वोवेल्स का सिलेक्शन किया 3 में से, और थर्ड प्लेस पे मैंने कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन किया 3 में से। यू हैव टू शो दैट, आपको ये लिखना है वहां पे एग्जाम में, अदरवाइज वो कैंसिलेशन कर देगा इसको। हाँ अरे